हेलो दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं लास्ट मिनट सजेशन 2026 बाय आरजीएस रौनक सर के द्वारा। तो आज हम लोग भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने ही वाले 99% श्योरिटी के साथ, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना आपको एग्जाम में। तो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे बताया है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, और जिन्हें इंपॉर्टेंट लगे वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ है तो तब तक आपको को पता है कि हमारा एग्ज़ाम 6 दिन के बाद ही है, 2 फरवरी से, तो ज़्यादा समय नहीं है बचा। तो इसलिए मैं आप लोगों का डर थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा धीरे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल में हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो पहला चैप्टर का नाम है बहिर्जात प्रक्रिया एवं उनसे निर्मित स्थल रूप, ठीक है। तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पहला टॉपिक है बहिर्जात प्रक्रिया, ठीक है। प्रश्न अंक 2 का है, ठीक है। 2 नंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए देखते हैं समय का नुकसान ना करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बहिर्जात प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैंने वीवीआई से ब्रैकेट में लिख दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार एग्जाम में 99% श्योर है कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवरोहन जिसको डेनुडेशन बोलते हैं, अपवर्तन जिसको डिग्रेडेशन विधि किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक ना। आरोहण एग्रीडेशन किसे कहते हैं, चार अपक्षय वेदरिंग किसे कहते हैं, परिवर्तनशील शक्ति किसे कहते हैं, सामूहिक अपक्षय मास वेस्टिंग किसे कहते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे बहिर्जात प्रक्रिया से। अब नेक्स्ट प्रश्न अंक 3 का देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न अंक 3 में क्या, अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रिया के बीच अंतर, आरोहण और अवरोहण प्रक्रिया के बीच में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहिर्जात प्रक्रिया खत्म। हमारा अब नदी का कार्यशिष्ट देखते हैं, नदी का कार्यशिष्ट क्या क्या क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो पहला है जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसे कहते हैं, आदर्श नदी किसे कहते हैं, अंतर्वाहिनी नदी किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। षष्ठ घात का नियम, लॉ ऑफ सिक्स पावर क्या है, ठीक है। गॉर्ज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैनियन किसे कहते हैं, प्लंज पूल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जलोढ़ शंकु किसे कहते हैं, वीवीआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूसेक और क्यूमेक क्या है, पक्षीपात जैसा डेल्टा, बर्ड्स फूड डेल्टा कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, ठीक है। नेक्स्ट नग्नीकरण किसे कहते हैं, जल विभाजक की परिभाषा दीजिए। अश्व खुराकार झील या ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाढ़ का मैदान किसे कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लीव किसे कहते हैं, हिम दीवार क्या है, मिएंडर किसे कहते हैं, स्थानांतरित गर्त शिफ्टिंग पुल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमारा 2 नंबर खत्म। 3 नंबर का देखते हैं नदी के कार्य से। तो नदी के मुँह 3 नंबर के क्या है, नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्माण के अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉर्ज और कैनियन के बीच अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंखा के बीच अंतर। जलप्रपात का पश्च गमन क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहायक नदी और वितरिका के बीच अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदी के परिवहन कार्य की 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती, नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में नदी के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूप का वर्णन कीजिए। नदी के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। मध्यक प्रवाह या मैदानी भाग में नदी के कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्यक और निम्न प्रवाह में नदी के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित 3 स्थल रूपों का चित्र सहित परिचय दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गंगा पद्मा मेघना डेल्टा के सक्रिय भाग पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिखिए, या वैश्विक जलवायु परिवर्तन सुंदरवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, उदाहरण सहित चर्चा की। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हिमनद का कार्य से देखते हैं। हिमनद के कार्य से दोनों में क्या, महाद्वीपीय हिमनद किसे कहते हैं, हिम सेल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिम रेखा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेवास किसे कहते हैं,
वर्गसुंड किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्क या करी किसे कहते हैं। एरेट या सेल शिखा किसे कहते हैं। यू आकार की घाटी या हिमद्रोणी किसे कहते हैं। लटकती घाटी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहिर्धावित मैदान किसे कहते हैं। ड्रमलिन किसे कहते हैं। एस्कर किसे कहते हैं। पाददेशीय हिमनद से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोरेन किसे कहते हैं। रोचे मोटानी क्या है, ठीक है ना, रोचे मोटानी को क्या है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, तो अंक 3 का है, लटकती घाटी में जलप्रपात बनते हैं, कारण स्पष्ट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदी घाटी और हिमनद घाटी के बीच अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। महाद्वीप हिमनद और घाटी हिमनद के बीच अंतर लिखिए। बहुस्थलीय के विस्तार के कारण उसके रोकथाम को उपाय लिखिए। रोचे मोटोनी और ड्रमलिन की तुलना कीजिए। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या क्या आता है हिमनद का, देख लेते हैं। हिमनद और जलधारा के संयुक्त निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूपों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित 3 स्थल रूपों का सचित्र विवरण दीजिए। नेक्स्ट पवन का कार्य, पवन के कार्य में क्या, प्रश्न अंक 2, यारडांग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौर किसे कहते हैं। बालूका स्तूप किसे कहते हैं। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं। तिर्यक बालूका स्तूप किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लोएस का मैदान किसे कहते हैं। वादी, पेडिमेंट और बजाड़ा किसे कहते हैं। बरखान किसे कहते हैं। प्लाया क्या है। मुरुद्यान क्या है। टीका लिखने मतलब टिप्पणी लिखना है, ज्यूगेन, ठीक है, ज्यूगेन के ऊपर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न अंक 3, उष्ण मरुस्थल प्रदेश में पवन के कार्य की प्रधानता क्यों दिखती है, व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य और बरखान बालूका स्तूप के बीच 3 अंतर, यारडांग और ज्यूगेन के बीच अंतर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेडिमेंट और पेडिप्लेन के बीच अंतर, पवन के अपर्दन कार्य की कितनी विधियां हैं और कौन कौन सी, मरुस्थलीय प्रदेश में पवन का कार्य अधिक क्यों होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पवन के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का सचित्र विवरण दीजिए। पवन के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का विवरण दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है पवन। पवन जलधारा के संयुक्त कार्य द्वारा निर्मित स्थल रूपों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला चैप्टर में आप लोग ज़्यादातर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर पवन और नदी, नदी और पवन के अच्छे से करके जाइएगा, ठीक ना, वीवीआई वाले, तो आने के चांसेस 100% है, ठीक ना, ये दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट वायुमंडल, नेक्स्ट चैप्टर है वायुमंडल। वायुमंडल से 2 नंबर के प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। एरोसोल किसे कहते हैं। समताप मंडल को शांत मंडल क्यों कहते हैं। आपतित और विकिरण से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ताप व्युत्क्रम से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समताप रेखा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभावी और सौर विकिरण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समताप रेखा क्या किसे कहते हैं। कोरियालिस बल किसे कहते हैं। फेरल के नियम किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेरल के नियम। विश्वतीय शांत पेटी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थल समीर क्या है, समुद्री समीर क्या है। चिनुक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परम आर्द्रता किसे कहते हैं। स्थानीय पवन किसे कहते हैं। फोन क्या है। नेक्स्ट आधोगामी पवन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वगामी पवन किसे कहते हैं। चक्रवात की आंख क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गर्जनशील चालिसा किसे कहते हैं। व्यापारिक पवन को आयन पवन क्यों कहा जाता है। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। ओजोन क्षेत्र क्या है। एल नीनो क्या है। ITCZ किसे कहते हैं। जेट पवन की 2 विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अंक 3 के क्या है, प्रश्न अंक 3 में वायुमंडल में समताप मंडल की स्थिति और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। क्षोभ मंडल की 3 विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोन स्तर को प्राकृतिक सौर पर्दा क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति क्यों बनती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्यों घटता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात की तुलना कीजिए। चक्रवात और प्रति चक्रवात के बीच में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी पवन के बीच अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्री समीर और स्थल समीर के बीच में अंतर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता और परम आर्द्रता के बीच अंतर। ताप व्युत्क्रम कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानसून पवन के साथ जेट पवन के संबंध का उल्लेख करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न, तापमान के आधार पर वायुमंडल का स्तरीकरण करते हुए उसका वर्णन कीजिए। 2 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल तापमान भिन्नता के कारणों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को विवेचना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, पृथ्वी के नियत
पवनों की उत्पत्ति और गतिपथ का चित्र सहित व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियत पवनों की विशेषता चित्र सहित समझाए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 है, पृथ्वी के वायुदाब पेटियों का नियत पवनों से संबंध चित्र सहित वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का स्थान और प्रमुख विशेषता क्या है, चर्चा कीजिए। पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, चित्र और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का स्थान और विशेषता बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्षा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से विभिन्न प्रकार की वर्षा का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3, जलमंडल। जलमंडल से प्रश्न अंक 2 से क्या क्या है, समुद्री लहर किसे कहते हैं, समुद्री धारा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भंवर या जायर किसे कहते हैं, हिम दीवार किसे कहते हैं, सार्गेसो सागर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्री तट या रीफ किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मौसमी धाराएं क्या है, दवांग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपोजी ज्वार किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरिजी ज्वार किसे कहते हैं, बोर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राथमिक या जिसको चंद्र बोलते हैं ज्वार किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोंद ज्वार किसे कहते हैं, हिमशैल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न अंक 3 के हम लोग प्रश्न देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड तट पर सघन कोहरा तूफान हिमपात क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रांट बैंक मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध क्यों है, किसी स्थान पर दो प्राथमिक ज्वारों के बीच का समय का अंतराल लगभग 24 घंटे 52 मिनट क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक ज्वार और गोंद ज्वार के बीच में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्या, वसंत ज्वार और निपात ज्वार माने स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की तुलनात्मक चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गर्म धारा और ठंडी धारा के बीच में अंतर, समुद्री लहर और समुद्री धारा के बीच में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 नंबर के इससे प्रश्न क्या हो सकते हैं, समुद्री धाराओं के निर्माण के कारण लिखिए, विश्वव्यापी समुद्री धाराओं के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, ज्वार भाटे के परिणामों का चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट। वो अब हमारा चैप्टर 4 अवशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्रश्न अंक 2 का क्या, अवशिष्ट की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं लिखिए। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, गैर जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियोधर्मी अवशिष्ट किसे कहते हैं, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। नेक्स्ट है सुपोषण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट पुनर्चक्रण से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट का पुनः उपयोग से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट का पृथक्करण कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। में नगर पालिका अवशिष्ट की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठोस अवशिष्ट पदार्थ की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट प्रबंधन में लैंडफिल किसे कहते हैं, लैंडफिल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। में नेक्स्ट अवशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई कचरा माने ई वेस्ट से क्या तात्पर्य है, खाद गड्ढा माने क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न अंक 3 का, पर्यावरण पर अवशिष्ट के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता या महत्व लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवशिष्ट प्रबंधन में 3R 4R 5R से क्या समझते हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अवशिष्ट की मात्रा में कमी कैसे की जा सकती है। 5 भागीरथी हुगली नदी के जल प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अवशिष्ट प्रबंधन में छात्रों की भूमिका का उल्लेख करिए, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थों के बीच अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठोस अवशिष्ट और तरल अवशिष्ट के बीच में अंतर लिखिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 जो कि भारत चैप्टर से, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इससे टॉपिक वाइज मैंने अच्छे से क्वेश्चन को बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट। प्रश्न अंक 2 के भू आकृति से पहला टॉपिक है भू आकृति। तो कश्मीर घाटी किसे कहते हैं, तराई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। में दून क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खादर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भांगर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालनाद किसे कहते हैं। नेक्स्ट, मैदान किसे कहते हैं। डेक्कन ट्रैप क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कारेवा क्या है, यह प्रसिद्ध क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वरेंद्र भूमि किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। कच्छ का रण क्या है। नेक्स्ट प्रश्न अंक 3। प्रश्न अंक 3 में हमारा क्या, मालनाद और मैदान के बीच में अंतर पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भांगर और खादर के बीच अंतर पर चर्चा करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में अंतर पर चर्चा करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित, शिवालिक पर्वत के बारे में संक्षेप में लिखिए। 33 हिमालय कहाँ स्थित है, इसकी विशेषताएं क्या है। हिमाद्री किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट 5 नंबर के प्रश्न क्या हो सकते हैं इससे। 5 नंबर का प्रश्न है, भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जाता है और वे भाग कौन कौन से, इनमें से किसी एक भाग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अनुप्रस्थ दिशा में हिमालय का वर्गीकरण कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के पश्चिम हिमालय की भू आकृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। चौथा, भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जा सकता है और उनमें से किसी एक भाग का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र का विस्तृत विवरण दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट, भारत से क्या है, जल संसाधन, ठीक है। प्रश्न अंक 2 से क्या आ सकता है, लेगुन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं और क्यों, नहर और बाढ़ नहर के बीच में अंतर लिखिए, जल संरक्षण का महत्व लिखिए, जल संरक्षण के 2 उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत के अधिकांश 3 अंक के हैं ये सारे क्वेश्चन। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां पूर्व वाहिनी क्यों है, भारत को नदियों का देश क्यों कहा जाता है, बैक वाटर्स या केरल की नहरें किसे कहते हैं, भारत के अधिकांश पूर्व वाहिनी नदियों के मुहाने पर डेल्टा क्यों बना है, बीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, इस परियोजना का उद्देश्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों के मुहाने पर डेल्टा ना बनने के भौगोलिक कारण समझाए, या फिर बोल सकता है नर्मदा या ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा क्यों नहीं बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा। दक्षिण भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है, कारण स्पष्ट करिए, ठीक है ना। भारत की प्रमुख नदी गंगा के गतिपथ का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंधु नदी की गतिपथ का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी के गतिपथ का वर्णन दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा। प्रश्न अंक 5 क्या हो सकते हैं नदी से, तो भारत में किन किन विधियों से सिंचाई की जाती है। दूसरा, भारतीय कृषि में सिंचाई की आवश्यकता लिखिए। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों के बीच अंतर लिखिए। तो ये हमारा हो गया 5 अंक के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की जलवायु। दो या तीन अंक में आते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक ना। भारत की जलवायु से पहला टिप्पणी लिखना है काल बैसाखी के ऊपर। लू किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानसून का फटना से क्या तात्पर्य है, मानसून बर्स्ट जिसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी लिखना अश्विनी के तूफान में अक्टूबर हिट जिसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के जल तमिलनाडु के कोयमंडल तट पर वर्ष में दो बार वर्षा क्यों होती है, ठीक है ना, वर्ष में 2 बार वर्षा होती है ना, तो उसका कारण स्पष्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन और उत्तर पूर्वी मानसून पवन के बीच में अंतर लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर मानसूनी वर्षा के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। भारत के कृषि कार्य पर मानसूनी वर्षा के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। वर्षा जल संरक्षण के 2 उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया, 2 और 3 नंबर का। नेक्स्ट मिस्टेक 5 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा, भारत की जलवायु पर मानसूनी पवनों के प्रभाव को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। या फिर इससे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के, भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत के जनजीवन पर मानसूनी पवनों के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट, मृदा मतलब मिट्टी से, भारत की मिट्टी, ठीक ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 अंक के क्वेश्चन प्रश्न क्या क्या है, झूम खेती क्या है, विशेषता सहित लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीढ़ीदार खेती किसे कहते हैं। तीसरा, पट्टीदार खेती क्या है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी परियोजना क्या है। शारीरिक रूप से शुष्क मृदा से क्या तात्पर्य है, खादर और भांगर के बीच अंतर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए और किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। या फिर इससे क्या पूछा जा सकता है, भारत की जलोढ़ मिट्टी मृदा और लाल मृदा की विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, भारत में मृदा अपरदन के कारण लिखिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा और पर्वतीय मृदा का विस्तृत विवरण दीजिए। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक वनस्पति से 2 से 3 नंबर के इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जंगली पौधे किसे कहते हैं, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य या लाभ लिखिए, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृषि वानिकी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य या लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के बीच में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस वन को गोधुली क्षेत्र कहा जाता है और क्यों, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की 3 विशेषताएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा। नेक्स्ट है, भारत के मैंग्रोव वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। पूर्व पुनर्वर्णीकरण से क्या तात्पर्य है, मरुस्थलीय पौधों की 2 विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न अंक 5 के, तो प्रश्न अंक 5 से क्या है इंपॉर्टेंट, भारत में प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण कीजिए और किन्हीं 3 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर क्या पूछा जा सकता है इससे, भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का प्रभाव उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। या फिर क्या पूछ सकता है घुमा के, या भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति या जलवायु के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर क्या घुमा के पूछ सकता है इससे, भारत में सदाबहार वनस्पति और पर्णपाती मांसुरी वनस्पति के वितरण पर जलवायु के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वन संरक्षण के तरीकों या उपायों को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा।
नेक्स्ट भारत की कृषि से हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। 2 या 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्यावसायिक फसल और व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं, रेशेदार फसल किसे क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटे अनाज मिलेट्स किसे कहते हैं, वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। फसल चक्र से क्या तात्पर्य, इसके महत्व लिखिए। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बागानी कृषि किसे कहते हैं, उद्यान कृषि किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रबी फसल, रबी फसल, रबी फसल। नेक्स्ट क्या है हमारा, रबी फसल किसे कहते हैं, खरीफ और रबी फसलों के बीच में अंतर, रेटून किसे कहते हैं, नकदी फसल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सीढ़ीदार खेती का क्या महत्व है। तो नेक्स्ट हमारा 5 अंक के प्रश्न क्या क्या है, तो 5 अंक के प्रश्न है हमारा, भारत की कृषि प्रणाली में प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, नेक्स्ट 2 नंबर है हमारा, भारत में धान की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन दीजिए। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा। नेक्स्ट, कॉफी की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको करके ही जाना है, ठीक है, एग्जाम में 100% आएंगे वो उससे रिलेटेड। भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। 8 नंबर, पंजाब और हरियाणा में कृषि के विकास के 3 मुख्य कारणों का वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के लाभ और हानियां लिखिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कृषि खत्म, हमारा नेक्स्ट उद्योग। तो प्रश्न अंक 2 के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, शुद्ध कच्चा माल किसे कहते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग को आधुनिक उद्योग दानव क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहायक उद्योग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुटलूस उद्योग किसे कहते हैं, भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अंक 3 से क्या क्या हो सकते हैं इससे क्वेश्चन, पेट्रो रसायन उद्योग को एक उभरता हुआ उद्योग कहा जाता है, कार्य स्पष्ट कीजिए। दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूहर क्यों कहा जाता है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर के क्या हो सकते हैं क्वेश्चन इससे, पूर्वी मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के कारण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में सूती वस्त्र उद्योग के अधिक विकसित होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत के पश्चिमी भाग में पेट्रो रसायन उद्योग के केंद्रीकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, नगरीकरण किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, मेगा सिटी किसे कहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, शून्य जनसंख्या वृद्धि से किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदर्श जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सतत विकास से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शहर और नगर के बीच में अंतर लिखिए। मानव भूमि अनुपात से क्या तात्पर्य, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या हो सकते हैं इससे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण के असमानताओं के कारणों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगरों के विकास के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर चर्चा कीजिए। भारत में नगरीकरण की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत का भारत का परिवहन और संचार व्यवस्था, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईमेल किसे कहते हैं, हीरक चतुर्भुज किसे कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिपिंग लाइन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोताश्रय से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट, पुनः निर्यात बंदरगाह से क्या तात्पर्य है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को हाईटेक बंदरगाह क्यों कहा जाता है। आधुनिक संचार व्यवस्था का महत्व लिखिए। बंदरगाहों के विकास के कारणों पर चर्चा कीजिए। आधुनिक संचार व्यवस्था का महत्व लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को हाईटेक बंदरगाह क्यों कहा जाता है, ये रिपीट हो गया, ठीक है। परिवहन व्यवस्था और संचार व्यवस्था के बीच 3 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल मार्ग और रेल मार्ग को विकास की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हमारा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या हमारा, भारत की परिवहन व्यवस्था के महत्व पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और भारत के परिवहन में सड़क मार्ग के महत्व पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के आर्थिक विकास में रेल मार्ग के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है उपग्रह और स्थलाकृतिक मानचित्र। तो 2 नंबर के प्रश्न क्या हो सकते हैं यहाँ पे? लघु मापक मानचित्र किसे कहते हैं? वृहत मापक मानचित्र किसे कहते हैं? मोजा या कैडेस्ट्रल मानचित्र से क्या तात्पर्य है? मिलियन सीट से क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? पिक्सेल किसे कहते हैं? भू स्थिर या जियो स्टेशनरी उपग्रह क्या से क्या तात्पर्य है? सुदूर संवेदन की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य समकालीन उपग्रह या सन सिंक्रोनस उपग्रह से क्या तात्पर्य है? स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसर किसे से क्या तात्पर्य है? प्रतिनिधि भिन्न मापक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 नंबर के प्रश्न क्या हो सकते हैं इससे? उपग्रह चित्र किसे कहते हैं? उपग्रह चित्रों के प्रकार लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इस मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थलाकृतिक मानचित्र में प्रयुक्त विभिन्न मापकों के बारे में लिखिए। स्थलाकृतिक मानचित्र के उपयोगों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपग्रह चित्रों के उपयोग एवं महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुदूर संवेदन के लाभ लिखिए या सुदूर संवेदन व्यवस्था का महत्व चर्चा कीजिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में सुदूर संवेदन व्यवस्था की सीमाएं या कठिनाइयां लिखें। उपग्रह चित्र और स्थलाकृति मानचित्र के बीच में अंतर लिखिए। सूर्य समकालीन उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह के बीच में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लघु मापक मानचित्र वृहत मापक मानचित्र के बीच में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थलाकृतिक मानचित्र में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के मापकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया सारा भूगोल के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, और जो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सारा चैप्टर वाइज डिस्कस किया है भूगोल के सारे प्रश्नों को। आपने अच्छे से इसको रेडी करिएगा और सारे प्रश्न इसी से रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं जाना है एग्जाम में, ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा। जो लोग नए थे वो लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए, ठीक ना? तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।